एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे उप्स का कॉन्सेप्ट में पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। पॉलीमॉर्फिज्म मींस हैविंग मेनी फॉर्म इन oops. It allow one method to behave differently based on the project or input. It is acting upon it can be compile time method overloading or runtime method overriding. यानी ये कैसे काम कर रहा है। एक आदमी है, ह्यूमन, बोलता है, पर हर लैंग्वेज में अलग अलग तरीके से बोलता है। सेम काम बोलना है, लेकिन कैसे बोल रहा है वो हर लैंग्वेज के हिसाब से अलग है। जैसे हिंदी में बात करते हैं तो बोलते हैं नमस्ते। इंग्लिश में बात करते हैं तो हेलो। अगर फ्रेंच में बोलते हैं तो वेंजोर। है ना, तो इस तरह का कम्युनिकेशन यहाँ पे हो रहा है। यानी एक ही इंसान है, अलग अलग फॉर्म में बात कर रहे हैं। तो इसे हम कोड में करके दिखाने वाले हैं पॉलीमॉर्फिज्म कैसे काम करता है। तो अब हम चलते हैं एपेक्स क्लास के लिए। तो हम डेवलपर कंसोल पे जाएंगे और डेवलपर कंसोल पे हम एक क्लास बनाएंगे और इस क्लास का नाम रखने वाले हैं न्यू एपेक्स क्लास। और यहाँ पे एक बनी हुई है पब्लिक इंटरफेस ह्यूमन, मैंने ही बनाया है अभी। पब्लिक इंटरफेस ह्यूमन और वॉइड स्पीक, सिर्फ ये मेथड का नाम है और नाम होता है, बॉडी नहीं होती। ठीक है, सिंपल में आप ऐसा समझ सकते हैं। और ये काम कैसे कर रहा है। यहाँ पे इंटरफेस बनाया है जिसमें एक मेथड है स्पीक, और हर ह्यूमन अपनी लैंग्वेज में बोलेगा। इंटरफेस बनाया है जिसमें एक मेथड है स्पीक और हर ह्यूमन अपनी लैंग्वेज में बोलेगा। तो हिंदी स्पीक स्पीकर क्लास के लिए, हाँ, ये आदमी हिंदी में बात करता है। उसके लिए हमें एक हिंदी के लिए क्लास बनाना पड़ेगा न्यू हिंदी स्पीकर। हिंदी स्पीकर। अब यहाँ पे एक क्लास बन गया है, पब्लिक क्लास हिंदी स्पीकर। अब यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स करेंगे ह्यूमन। इम्प्लीमेंट्स मेंट्स ह्यूमन। ठीक है, पब्लिक वॉइड स्पीक सिस्टम डॉट डिबग, और इसमें हम पास करेंगे नमस्ते। नमस्ते। और इसमें पूछ रहा है कैसे हो। कैसे हो। ठीक है, सेव करेंगे। अब इस हो चुका है। अब हम दूसरी लैंग्वेज के लिए एक और क्लास बनाएंगे, इंग्लिश स्पीकर क्लास के लिए। इंग्लिश स्पीकर। इंग्लिश इंग्लिश स्पीकर इम्प्लीमेंट्स ह्यूमन। और पब्लिक वॉइड स्पीक सिस्टम डॉट डिबग, और इसमें मैसेज प्रिंट होगा हेलो। हेलो, हाउ आर यू। हाउ आर यू। अब इसे हम सेव करेंगे और एक क्लास और बनाएंगे। वो बनाएंगे फ्रेंच के लिए। फ्रेंच स्पीकर। फ्रेंच स्पीकर। और इंग्लिश स्पीकर क्लास को हम सेव कर देते हैं, सेव नहीं हुआ है अभी। सेव हो चुका है। अब फ्रेंच स्पीकर।
इम्प्लीमेंट्स इम्प्लीमेंट्स ह्यूमन पब्लिक वाइट स्पीक और सिस्टम डॉट डिबग और फ्रेंच में क्या बोलते हैं, वेंजोर। हो सकता है मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है, तो क्योंकि मैं ट्राई कर रहा हूँ फ्रेंच सीखने का भी। कमेंट काबा। ठीक है। और अब इसे हम सेव करेंगे। अब कन्वर्जन क्लास जो ह्यूमन को बोलने का काम देता है। ठीक है। तो हमें एक कन्वर्जन करवाने वाली क्लास बनाना पड़ेगा। ह्यूमन ऑब्जेक्ट लेगा, कौन से लैंग्वेज बोलनी है वो ऑब्जेक्ट डिसाइड करेगा। ठीक है। इसमें कुछ एरर आ रहा है। पब्लिक क्लास एलिमेंट्स ह्यूमन और पब्लिक वाइड स्पीक सिस्टम डॉट डिबग। ओके। व्हेन योर कमेंट कावा। ओके। और ठीक है, अब सेव करते हैं। सेव हो चुका है। अब हम कन्वर्जन क्लास बनाएंगे। कन्वर्सेशन पब्लिक स्टैटिक वॉइड स्टार्ट कन्वर्सेशन ह्यूमन पर्सन पर्सन डॉट स्पीक पॉलीमॉर्फिज्म इन एक्शन सेम मेथड में डिफरेंट आउटपुट आएगा। अब इसे हम सेव करते हैं। सेव हो जाने के बाद हम टेस्ट करेंगे एनोनिमस कोड पे। इसके लिए कंट्रोल ई करेंगे और यहाँ पे ह्यूमन को कॉल करेंगे। ह्यूमन H1 इक्वल टू न्यू हिंदी स्पीकर। ठीक है। हिंदी स्पीकर और सेम इसी तरह हम करेंगे इंग्लिश फ्रेंच के लिए। H1 H2 H3 हिंदी के बाद इंग्लिश स्पीकर, उसके बाद फ्रेंच स्पीकर। फ्रेंच स्पीकर। अब हम क्या करेंगे, कन्वर्सेशन डॉट स्टार्ट कन्वर्सेशन। इसमें पैरामीटर में पास होगा H1। ठीक है। इसी तरह इसमें क्या होगा, आउटपुट नमस्ते कैसे हो। ठीक है, क्योंकि H1 क्या है, हिंदी। ठीक है। अब इसी तरह मैं तीनों के लिए कर देता हूँ, इंग्लिश के लिए भी और फ्रेंच के लिए भी। ठीक है। तो फर्स्ट में आउटपुट क्या आएगा, नमस्ते कैसे हो। सेकंड में आएगा हेलो हाउ आर यू।
थर्ड में आएगा वेंज और कमेंट कावा। ये फ्रेंच में है। मैं ट्राई कर रहा हूँ सीखने का। हो सकता है कि मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है, तो इसलिए आप सुधार कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। एग्जीक्यूट हाईलाइटेड। और अभी से हम रन करेंगे और डिबग ऑनली में करके देखेंगे। तो यहाँ पे आ गया हमारा नमस्ते कैसे हो, हेलो हाउ आर यू, बेंज और कमेंट कावा। ठीक है। तो सोचो, तीन लोग हैं, एक हिंदी बोलता है, एक इंग्लिश, एक फ्रेंच। जब हम उनसे बोले बात करो, तो तीनों का रिप्लाई अलग होगा। यही होता है पॉलीमॉर्फिज्म मेथड। मेथड सेम है, आउटपुट अलग अलग है। ठीक है। तो ये रहा कोड। ठीक है। आप इसे हेल्प ले सकते हैं या फिर आप अपने खुद भी ट्राई लिख सकते हैं कोड करने का और रन करने का। तो आप जरूर रन करें। और उप्स कॉन्सेप्ट मैंने टोटल कंप्लीट कर दिया है। तो आप उप्स की प्लेलिस्ट में जाकर पूरी कंप्लीट, अगर आप स्टार्टिंग से देखेंगे तो काफी अच्छे से समझ में आएगा। मैंने कोशिश किया है अच्छे से समझाने का। तो आपको कंप्लीट वीडियो एपेक्स का मिल जाएगा, और आप एपेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज